नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज खबरों में बात करेंगे एनडीए के राज में बढ़ रहे बिहार में जंगल राज की, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हुई 7 साल के जेल की, कांग्रेस द्वारा जारी किए घोषणा पत्र की। बात करेंगे कटिहार में मोदी की सभा में कैसे खाली पड़ी थी हजारों कुर्सियां। अंत में बताएंगे ममता बनर्जी ने उड़ाया मोदी की गारंटी का मजाक। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में जंगल राज का फिर देखा गया है ताजा उदाहरण। इस बार तो भाजपा के ही लोग नहीं है सुरक्षित, भाजपा की सभी दलीलें फेल होती नजर आ रही हैं। बिहार के कटिहार में दिन दहाड़े बीजेपी विधायक के भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधायक के भतीजे को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के कटिहार में भाजपा विधायक कविता पासवान के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार में जंगल राज कहीं से भी खत्म तो छोड़िए, कम होता भी नजर नहीं आ रहा है। बुधवार सुबह जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी की महिला विधायक के भतीजे को बदमाशों ने उसके घर के पास गोलियों से भून दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के संग्राम संघ ड्राइवर टोला के पास की है। मृतक नीरज पासवान है। अपराधियों ने नीरज पासवान के आंख और सीने में गोली मारी है। गोली लगने के बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, सुबह नीरज पासवान घर से बाहर निकले, इस दौरान वहां घात लगाए अपराधियों ने उस पर दनादन फायरिंग कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि मृतक नीरज पासवान आपराधिक छवि का था। वो कटिहार के पूर्व मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड में आरोपी था। कटिहार के पूर्व मेयर शिवराज पासवान की 2021 में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। नीरज पासवान इसमें 2 मुख्य आरोपियों में एक था। हाल में ही वो जेल से जमानत पर बाहर निकला था। घटना के बाद ड्राइवर टोला में तनाव का माहौल है। लोग इस हत्याकांड को पूर्व मेयर हत्याकांड से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीरज की हत्या के लिए ओडिशा से शूटर बुलाए गए थे। तो अब सवाल यह है कि आखिर कब बिहार के जंगल राज पर अल्प विराम लगेगा और कब तक इसी तरह दिन दहाड़े किसी की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। यूं तो मुख्यधारा की मीडिया लालू सरकार पर कई आरोप प्रत्यारोप मढ़ती रही है कि उनके राज में जंगल राज चरम पर रहा, मगर अब एनडीए के राज में ही एनडीए के लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को अदालत ने रंगदारी और किडनैपिंग के 4 साल पुराने केस में दोषी करार दिया है। अब आज उन्हें सजा का ऐलान हो गया है। धनंजय को 7 साल की कैद मिली है। दरअसल धनंजय सिंह ने जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रखी थी, लेकिन अब 7 साल कैद की सजा के बाद उनकी राजनीतिक पारी पर विराम लगता नजर आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर और कैसे आनन फानन में कट गया धनंजय का जेल का टिकट, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। साथ ही जितनी अधिकतम सजा दी जा सकती थी वो दे दी गई है, जो कि 7 साल है। पूर्वांचल के दबंग नेताओं में गिने जाने वाले धनंजय सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में जौनपुर से ही उतरने की तैयारी की थी। इसका ऐलान उन्होंने ठीक उसी दिन किया जिस दिन भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। भाजपा ने मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अब वो बीजेपी में है। धनंजय के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही संकट के कयास लगाए जा रहे थे और एक तरह से वो भाजपा की राह का कांटा बन चुके थे। अब चुनाव से पहले जेल जाने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में सवाल ये है कि अब धनंजय सिंह क्या करेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह को अपना समर्थन देंगे या फिर जौनपुर से अपना कोई उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ खड़ा करेंगे? धनंजय सिंह के पास अपने विकल्प के रूप में इस समय जो सबसे ज्यादा संभावित नाम है वो उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का है। वो राजनीति में सक्रिय भी हैं। साल 2021 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में श्रीकला रेड्डी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और विरोधी दल को पछाड़ दिया था। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद धनंजय सिंह ने कहा है कि मैं ऊपरी अदालत तक जाऊंगा, वहां पर अपील करूंगा। तो अब देखना यह है कि उनकी अपील की सुनवाई कितनी होती है।
लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची एक दो दिन में ही जारी कर देगी। 7 मार्च को पार्टी चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक है और इसी दिन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। सूची 7 या फिर 8 मार्च को जारी हो जाएगी। वहीं उम्मीदवारों के चयन के साथ ही पार्टी की ओर से अब घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया गया है। तो क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में जनता के लिए खास, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। CWC की मोहर लगने के बाद कभी भी इसे जारी किया जा सकता है। इस बार कांग्रेस चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद ही अपने घोषणा पत्र को जारी करने का प्लान बनाया है। पार्टी की घोषणा पत्र में गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। पार्टी के घोषणा पत्र में 20 बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें युवाओं के लिए केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर जारी होगा। सरकारी परीक्षा निःशुल्क होगी। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया जाएगा। सेना में अग्निपथ योजना बंद होगी। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता। महिलाओं को 6,000 प्रतिमाह। केंद्र सरकार की नौकरी में 33% आरक्षण। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमत को कम किया जाएगा। वहीं ओबीसी के लिए जातीय आधारित जनगणना कराई जाएगी। ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। मुस्लिम समाज के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात कही गई है। दलितों से होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 सालाना मिलेगा। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में चुनावी रणनीति साधने पहुंचे पीएम की रैली में कुर्सियां खाली नजर आईं, जिसे देखकर पीएम मोदी भौचक्का रह गए। भले ही भाजपा के लोग 400 पार का नारा दे रहे हों, लेकिन खाली पड़ी कुर्सियां हकीकत बयान कर रही हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है, लेकिन बिहार ने चुनाव से पहले ही भाजपा की नींद उड़ा दी है। बीजेपी जो खुशफहमी में बैठी थी कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद एक बार फिर वो बिहार को क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन इस बार खेल पलट चुका है, क्योंकि बिहार के बेतिया में पीएम मोदी भाषण दे रहे थे और उनकी सभा में कुर्सियां खाली पड़ी थी, जो इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए बिहार से अच्छी खबर नहीं लाने जा रही है। क्योंकि अगर पीएम मोदी भाषण दे रहे हों और कुर्सियां खाली हों, तो फिर इस सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब की बार 400 पार का नारा कहीं खोखला साबित ना हो जाए। खाली पड़ी कुर्सियों की वीडियो को ट्वीट करते हुए आरजेडी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा गया, बिहार के बेतिया में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दौरान खाली पड़ी कुर्सियां। बिहार और भारत सरकार के संयुक्त प्रशासन, 6 लोकसभा क्षेत्रों एवं 8 जिलों से बुलाई गई भीड़, मुश्किल से 15,000 लोग जुटे। नीतीश कुमार ने भी रैली का बॉयकॉट किया। अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी की रैलियों में कुर्सी लगाने लग जाएं, तो कई किलोमीटर तक टेंट लगाना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की लहर है, अंडर करंट है। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश में बिहार में मोदी जी का हम लोग भाषण सुन रहे हैं, वही यहाँ का परिदृश्य आप लोग को दिखा रहे हैं। मोदी जी अभी भाषण कर रहे हैं, माइक अभी है। तो एक तरफ पीएम मोदी की सभा में कुर्सियां खाली हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की आवाज पर जो भीड़ जमा हुई थी, वो एक अलग ही रोचक कहानी बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार के आने के बाद भी एनडीए पर तेजस्वी भारी पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी की गारंटी नारे पर हमला करते हुए दावा किया कि टीएमसी सरकार ने जो वादे किए उन्हें पूरा भी किया, वहीं केंद्र सरकार अपने ही वादों को भूल गई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के वादे सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों का मजाक उड़ाते हुए मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की गारंटियां और कुछ नहीं, हवा भरे गुब्बारे हैं जिन्हें चुनाव से पहले हवा में उड़ाया जा रहा है। जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाएगी ये गुब्बारे फुस हो जाएंगे। मंगलवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ममता ने कहा, याद रखें, जब बंगाल सरकार कोई गारंटी देती है तो वो उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। हालांकि केंद्र द्वारा किए गए समान वादे और गारंटी शायद ही कभी पूरी होती है। इन गारंटियों का लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। इस सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र के षड्यंत्रों से लगातार लड़ रहे हैं। बंगाल सरकार के लिए आवंटित मनरेगा फंड अब तक जारी नहीं किया गया है। इसको देखते हुए अब राज्य सरकार इस मामले में दखल देगी। सभी लाभार्थियों के खाते में बकाया राशि जमा करवाई जाएगी। इससे पहले सोमवार को पूर्वी मेदिनीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी। मुझे पार्टी की ताकत पर पूरा भरोसा है। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।